हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कमांड 06। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ एमएस एक्सेल का कंप्लीट ट्यूटोरियल। एमएस एक्सेल जो है हमारा वो मैं कंप्लीट इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट वीडियो जो है हमारी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इसमें हम कंप्लीट एक्सेल सीखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम एक्सेल में कैसे डाटा एंटर कर सकते हैं, कैसे उस पर हम जो हमारे फंक्शंस होते हैं अप्लाई कर सकते हैं, और जो एक्सेल्स के फीचर हैं वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, या हम कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ कैसे हमें एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट है जो क्लियर होने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने विंडो ओपन कर रखी है। अगर आप न्यू हैं एक्सेल में, अगर आपने पहले नहीं सीखा तो आप यहाँ से सीखेंगे कंप्लीट एक्सेल, आपका हर डाउट क्लियर होगा। अगर आपने पहले सीख रखा है तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इस वीडियो में जो आपके लिए नई होंगी, तो वीडियो को एंड तक वो जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हम एमएस एक्सेल कैसे ओपन करेंगे, उस पर कैसे वर्क करेंगे। तो उसके लिए मैं एक बार क्लोज कर देती हूँ। तो तब आप कंप्यूटर ओपन करते हो या लैपटॉप ओपन करते हो तो ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको नीचे एक सर्च का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप एक्सेल सर्च करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, तो आप जो है एक्सेल ओपन कर सकते हो यहाँ से। अदरवाइज बट जो लोग एक्सेल को बहुत टाइम से सीख रहे हैं, जिन्हें कंप्यूटर आता है, वो जिन्हें शॉर्टकट का पता है, वो विंडो+R प्रेस करते हैं और एक्सेल वहाँ पे भी मतलब कि ये होती है रन कमांड, विंडो+R। इसमें अब एक्सेल लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो एक्सेल जो है आपका ओपन हो जाएगा। ऐसे आप एक्सेल को ओपन कर सकते हो। अब ओपन कर लिया तो एक ऐसा इंटरफेस होगा। अगर आपका नेटवर्क कनेक्ट है तो आपको ये साइड में बहुत सारे जो प्री डिफाइंड जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पे शो होंगे। अगर आपको कम टाइम में कोई भी वर्क करना है तो यहाँ से आप टेम्पलेट्स कोई भी यूज़ कर सकते हो। मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आप और भी जो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कोई भी टेम्पलेट अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज ब्लैंक वर्कबुक पे जाएंगे। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक पे जाते हैं तो आपको ये एक ऐसी शीट जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। अब हमें क्या होता है, हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है, बेसिक्स से क्वेश्चंस पूछते हैं वो हमसे। इंटरव्यू जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि हमें जहाँ बुक 1 एक्सेल, जो ये बुक का नाम लिखा है, ठीक है, ये मैंने सेव नहीं कर रखी इसलिए ये बुक 1 है। आप इसे सेव कर सकते हो किसी भी नाम से, Ctrl+S से आप इसे सेव कर सकते हो अगर आपको सेव करनी है तो। क्योंकि अगर आप वर्क कर रहे हैं एक्सेल में, अगर आपने कोई वर्क किया है, ऐसा तो है नहीं कि आपको सेव नहीं करना, सेव तो करना होता ही है। तो Ctrl+S से आप उसे सेव करते हो। तो सेव की शॉर्टकट की है हमारी वो Ctrl+S है। ठीक है, तो मैंने सेव नहीं किया है, छोड़ो। तो मैं बताती हूँ हम क्या करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमें मतलब कि जो हमारे ये टैब्स जो दिए गए हैं इन्हें क्या बोलते हैं, जो हमें ये सेल्स जो हमें डिब्बे से शो हो रहे हैं यहाँ पे, इनका नाम क्या है। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें जब इंटरव्यू में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलो मैं बताती हूँ। जहाँ पे बुक 1 जो एक्सेल ये लिख रखा है, ये हमारा होता है टाइटल बार। ये हमारा होता है टाइटल बार। और यहाँ पे जो सर्च है ये होता है हमारा सर्च बार। इस साइड देख सकते हो आप अंडू रीडू के जो ऑप्शंस हमें शो हो रहे हैं, ये है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। देन अब हम नीचे आते हैं, जैसे ये फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, जो भी ये हमारे टैब्स हैं इन पे जब क्लिक कर रहे हैं तो बहुत सारे हमें टूल शो हो रहे हैं। जो ये टैब्स हैं इन्हें कहते हैं हम मेनू बार, जहाँ पे ये टैब्स शो होते हैं। ठीक है, और जो ये हमें टूल्स शो हो रहे हैं इसे बोलते हैं हम टूल बार। देन नीचे आते हैं तो यहाँ पे जैसे अब किसी सेल पे हम सेलेक्ट करते हैं, ये हमारी होती है, जो डिब्बा हमारा होता है वो सेल होता है। सेल जो हमारी होती है वो रोज़ और कॉलम से मिलकर बनी होती है। जो रोज़ होती हैं वो होती हैं नंबर, और कॉलम होती हैं वो होती हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, जब हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं या उसमें कुछ भी वैल्यू एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे शो होती है, ये हमारी शो होती है फॉर्मूला बार में। हम किसी भी सेल में अगर हमें वैल्यू एंटर करनी है, एक तो हम सिंपली उस सेल पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये उस सेल पे क्लिक करके यहाँ फॉर्मूला बार में भी आके कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। डन।
तो साइड में क्या होता है, हम किसी भी सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो चेंज हो रही है, देख सकते हो F4 है, अब यहाँ पे किसी और सेल पे क्लिक करते हैं D5 है, मतलब ये हमें शो कर रहा है। ये क्या होता है, ये हमारा होता है नेम बॉक्स। इसमें क्या है, हमें सेल का जो एड्रेस बताया जाता है कि हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ हमें जो यहाँ पे नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस बताएगा कि हमारा ये सेल का एड्रेस है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इतनी बहुत सारी जो हमारी सेल्स हैं, कॉलम रोज हैं, जो हमारे बहुत सारे हैं एमएस एक्सेल में, हम अगर इन्हें काउंट करेंगे तो हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब कि बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा काउंट करेंगे तो। बट अगर आप जो कॉलम है और रो है उनके बीच में जो ऐसा ये जो शो हो रही है प्लेस, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नेम बॉक्स में जो कॉलम और रोज है उनकी काउंटिंग शो हो जाएगी। ये क्वेश्चंस भी हमें जो इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि टोटल रो कितनी होती है हमारे एमएस एक्सेल में और कॉलम कितने होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो, आपको शो हो रही है, आप इन्हें याद रख सकते हो कि कितनी रोज होती हैं और कितने कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया कि रोज़ क्या है, कॉलम क्या है, मतलब ये जो हमारे जो ABCD जो हमें शो हो रहे हैं ये होते हैं हमारे कॉलम्स, और रोज़ होते हैं काउंटिंग 1 2 3 4, जो ये काउंटिंग्स हैं ये हमारी है रो। ठीक है, तो अब देख सकते हो आप नीचे, अगर देखो अगर हम वर्क कर रहे हैं, हमने एक सीट में वर्क कर दिया, हम चाहते हैं कि एक ही जो सीट है उसकी अदर एक शीट हो रो अलग से, उसमें हम वर्क करें। तो जो कलेक्शंस ऑफ शीट होती है वो होती है हमारी वर्कबुक। तो वर्कबुक कैसे बनती है, अगर शीट 1 है, अगर ऐड करनी है तो यहाँ पे देखो न्यू शीट प्लस का सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो और शीट हो जाएगी, शीट 2 होगी, प्लस करेंगे तो 3 शीट है, मतलब बहुत सारी यहाँ से हम शीट ले सकते हैं। तो कलेक्शंस ऑफ शीट हमारा होता है वर्कबुक। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं तो हमें ये होता है पेज प्रीव्यू, मतलब कि यहाँ पे पेज लेआउट है, यहाँ पे पेज हम को देख सकते हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम जो बीच वाला है हमारा ये पेज लेआउट है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा पेज होगा, हमें यहाँ से ये पता लग जाएगा कि हमारा पेज कितना है। उसके बाद हमें मतलब कि पता लग जाएगा कि जब प्रिंट होगा तो इतना पेज का जो डाटा है वही हमारा एक पेज पे आएगा। सेकंड पोर्शन जो पेज का है, मतलब कि जो सेकंड पेज है वो आगे यहाँ पे आएगा, मतलब ये हमारा डिवाइडेड कर देगा, अलग अलग पेज को सेपरेट कर देगा। ठीक है, ये नेक्स्ट है ये जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर से हम जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं पेज को, यहाँ से ये नॉर्मल कर लेते हैं, हम यहाँ से नॉर्मल हो जाता है। तो ये था हमारा जो एक्सेल का ओवरव्यू। अब इसमें हम वर्क करेंगे। देखो हमें पता चल गया है क्या है, हमें सिंपली इसके जो पार्ट्स है वो पता लगे हैं, हमें ये नहीं पता है जो ये हमें टूल्स हो रहे हैं इन ये कैसे यूज होंगे। तो चलिए मैं इनके बारे में बताती हूँ आपको, ये टूल्स कैसे हम यूज़ करेंगे। देखो हम यहाँ पे कोई भी रैंडमली डाटा क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी मतलब अगर आपको कहीं कंपनी में वर्क करें तो आप उस हिसाब से कीजिएगा, या फिर प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो कोई भी रैंडमली डाटा आप क्रिएट कर सकते हो। देखो अगर आपको मतलब कि कोई भी डाटा हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हेडिंग तो बनाते हैं, हेडिंग होती है तभी तो हम उस डाटा पे वर्क करते हैं, मतलब कि हमें पता लगता है ना। अगर बहुत सारी फाइल्स हैं हमें, ठीक है, हम अगर एक फाइल में बहुत सारी टेबल्स हैं, अगर उन टेबल्स में या फिर स्प्रेडशीट है, अगर वो टेबल अलग अलग हैं तो हम कैसे पता लगेगा, अगर हेडिंग बना रखी है तभी हमें पता लगेगा। तो उस हेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक जो सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब कितने भी आप सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे जाएंगे मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये सेल्स हैं जो मर्ज हो जाएंगी, जितनी आपने सिलेक्ट की थी उतनी ही मर्ज होंगी। देख सकते हो आप, मैंने जितनी सेल्स को सिलेक्ट किया था वही मर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कुछ भी, अगर यहाँ से लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख सकते हो, वही है जैसे मैंने बताया था, अगर फॉर्मूला बार में जाके लिखोगे तो यहाँ से भी लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिकॉर्ड। अब मैंने रिकॉर्ड लिख दिया, नीचे और भी डाटा ले लेती हूँ। अगर नेक्स्ट सेल में जाना है तो आप यहाँ से टैब का सिंबल यूज करेंगी। ठीक है, टैब का यूज करके आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। यहाँ कुछ भी ले लेते हैं, फादर नेम ले लेते हैं, सॉरी।
देन नेक्स्ट हिंदी ले लेते हैं, इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट ले लिए हैं, मैथ और साइंस। ठीक है, ये सब्जेक्ट ले लें। अब देख सकते हो आप, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देती हूँ, हमें ऐसा कुछ ये शो हो रहा है। अब क्या है, जो फादर नेम है वो हमें कंप्लीट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हमें हाफ जो नेम है वो कट रहा है। अब जैसे अब ये बी हमारे कॉलम में है, ठीक है, तो अब इसमें क्या चाहेंगे, इस तरह से हम यहाँ से इसे ड्रैग कर सकते हैं, ताकि मतलब कि ये हमारा जो इसकी जो वेड्थ है वो इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ से हम। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, हम अगर वापस से हम ये कर देते हैं, जो नेम फादर नेम है ये हमें प्रॉपरली शो नहीं हो रहा, तो जैसे ही आप देखो फादर नेम शो नहीं हो रहा है, जैसे ही आप यहाँ बी पे जाएंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ऐसा शो होगा आपको, इसे आप ड्रैग कर सकते हो ऐसे। अगर ऐसे नहीं करना, यहाँ पे जाएंगे ऐसे और डबल क्लिक कर देंगे तो कंप्लीट नेम जो है वो आपको शो हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली जो है अरेंज हो जाएगा एक ही सेल में। डन। तो देख सकते हो, अब इसमें कोई भी हम मतलब कि जो डाटा एंटर कर लेते हैं रैंडमली, कोई भी नेम, एक बार मैं कर लेती हूँ डाटा को एंटर, 1 बाय 1 करते जाएंगे। ठीक है, एंटर करेंगे तो नीचे आ जाएगा, अगर टैब करेंगे तो साइड बाय साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने फादर नेम की जगह लास्ट नेम ले लिया है, यहाँ पे मैंने नेम और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर लिए हैं। ठीक है, अब ये नंबर्स हैं, अगर आप रैंडमली प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हम आप नंबर कैसे लेंगे। तो उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको नंबर चाहिए। ठीक है, एक मिनट, ये सिलेक्ट नहीं हुई थी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, फॉर्मूले को टैप करेंगे, बॉटम में कोई भी आप जहाँ से मतलब कि स्टार्ट करना चाहते हो वो वैल्यू दे सकते हो, टॉप में जो देना चाहते हो वो दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। एक बार एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इज इक्वल टू क्यों यूज किया। अगर हम MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। जैसे अगर हमें कोई भी सम का टोटल निकालना है तो इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू मतलब कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो हमारा इज इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज किया है। इज इक्वल टू रैंड बिटवीन का फॉर्मूला क्या है, ये रैंडमली नंबर को हमारे दे देगा और हम अब एंटर कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, पता है क्या हुआ, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने कंट्रोल प्लस एंटर नहीं किया, इसने इसलिए एक सेल में हमें वैल्यू दे दी थी। तो मैं दोबारा यूज़ कर देती हूँ, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन 3399, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर कर देंगे। ठीक है, तो देख सकते हो सभी जो सेल्स हैं जितने भी हमने सेलेक्ट करी थी सभी में वैल्यू आ गई। बट क्या है यहाँ पे, अगर देखो हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो सभी में चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो फॉर्मूले से आई हैं। ठीक है, तो इन्हें चेंज के लिए हम क्या करेंगे, सारी जो सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस C करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल Alt V। इन्हें सिलेक्ट करके कंट्रोल Alt V जैसे ही प्रेस करते हैं तो एक ऐसा विंडो शो होता है, इसमें क्या करेंगे, इन्हें वैल्यूज़ कर देंगे और ओके कर देंगे। एक मिनट, जो साइड विंडो कंट्रोल Alt V किया, वैल्यूज़ किया और ओके कर दिया। तो जो वैल्यूज़ हैं अब इनमें हम चेंज करते हैं, जैसे 98 करा, एंटर। अब कोई चेंज नहीं हुआ बाकी वालों में, तो अब ये वैल्यूज़ हमारी हो गई। अब हम इन पे वर्क कर सकते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हम अगर चाहते हैं किसी सेल की चेंज करना तो वो हम कर सकते हैं। डन। देख सकते हो हमने जो डाटा है वो एंटर कर लिया है, हेडिंग भी दे दी है, बट हमें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही मतलब कि अच्छा शो नहीं हो रहा, ये मतलब ये एक टाइप से नॉर्मल सा है,
ये अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। अगर हमें अट्रैक्टिव दिखाना है तो उसमें जो यहाँ पे ये फीचर्स हैं, हमें ये जो टूल्स हैं इनका यूज करेंगे। तो देखो हेडिंग है, इसे अगर मतलब जो टेक्स्ट है इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ जो ए आपको शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो यहाँ से साइज़ इंक्रीज होगा। यहाँ से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो जितना चाहते हो, ठीक है। ऐसे ही आप औरों का भी जो इंक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। ये हो गया, हमने साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। अब चाहते हैं हम कलर देना। अगर आपको कलर देना है तो यहाँ से अगर आप कोई भी कलर दे सकते हो, यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। फिल कलर, ये आपको शेल में कलर दे देगा। अगर आपको टेक्स्ट का जो फॉन्ट कलर है वो चेंज करना है तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो आप। अब इन्हें भी मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, इनमें भी थोड़ा चेंज कर दूँगी। जो कलर है वो दे दूँगी रेड, ये दे दिया। फॉन्ट चाहती हूँ मैं वाइट रखना, नहीं ब्लू रखूँगी, ठीक है। अब क्या है, ये जो हमें लाइट से शो हो रहा है इन्हें हम चाहते हैं कि ये बोल्ड हो हमारे, तो यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। आगे अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन कर सकते हैं, या अगर आप हेडिंग को अंडरलाइन करना चाहते हो तो यहाँ से भी मतलब कि जो हमारी ये थे इसे भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। अगर डबल अंडरलाइन करना है तो यहीं से आप डबल अंडरलाइन भी इसे कर सकते हो। हमने क्या कर लिया, इसे कलर भी दे लिया। अब क्या चाहते हैं, हमें जो इन्हें जो टेबल में जो इनका जो बॉर्डर देना चाहते हैं, हमें इन्हें बॉर्डर देना चाहते हैं तो इन्हें सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कोई भी बॉर्डर अप्लाई जो करना चाहते हैं वो दे देते हैं। तो मैं थिक आउटसाइड नहीं ऑल बॉर्डर्स कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो अब ये हमारा ऑल बॉर्डर हो गया। पहले जो हमारा डाटा था और अब देख सकते हो आप कितना डिफरेंस हो गया। अब बहुत अच्छा लग रहा है, पहले अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब क्या कर सकते हैं, इन्हें सेलेक्ट करेंगे, इनका जो अलाइनमेंट वो चेंज कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी राइट अलाइनमेंट में है, हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आए। तो यहाँ से हम जो सेंटर अलाइनमेंट है वो कर सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर रखेंगे। अगर आप शॉर्टकट जाना चाहते हो तो सेंटर के लिए Ctrl+E हम यूज करते हैं सिंपली। तो आप यहाँ से अगर अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। Ctrl+E भी आप यूज कर सकते हो सेंटर के लिए, या फिर सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कोई भी अलाइनमेंट यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देखो लास्ट नेम है ये पहले भी मैंने दिखाया था आपको। देखो ऐसे कर लेते हैं, इसका साइज जो शॉर्ट है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो ये हमारा, चलो ये मैं आपको रैप टेक्स्ट जो है वो बाद में बताऊंगी, रहने दो अब, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा होता क्या है, इसमें हमारा जो रैप टेक्स्ट रह गया है और जो नंबर रह गया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस लिए हम यूज करते हैं, 1 बाय 1 मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे टाइप्स आते हैं, हाईलाइट, सेल रूल्स, मतलब अलग अलग जो यहाँ पे टाइप्स हैं ये, इनमें हम एक एक को हम यहाँ पे अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगी हम कैसे इनका यूज करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट है ग्रेटर देन। इसमें क्या होता है कि कोई भी हम जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं उसके लिए हमें फर्स्टली सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये नंबर सेलेक्ट कर देते हैं, जो ये हिंदी की रेंज है इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन फिर जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट रूल में जाते हैं ग्रेटर देन। ये ऐसा विंडोज होगा, इसमें क्या लिखना है, हम लिख लेते हैं जैसे जो 50 से अबव हैं, देन उनका कलर हमें क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। यहाँ से हम कलर दे सकते हैं और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो 50 से अबव जो हैं वो ग्रीन हो गए हैं। जो एक ही स्टूडेंट बचा है जो 43 आए हैं, जिसके बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके 50 से अबव हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो ओनली वही जो स्टूडेंट है वो हमारा वाइट है, जो सेल है उसकी नॉर्मल है, बट अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं 30, ग्रीन सेल थी यहाँ 30 कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। देन तो जैसे कर देते हैं 54,
तो ये ग्रीन होगी। ऐसे ही हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है सम का टोटल निकालने के लिए, उसमें भी चेंज साथ के साथ हमारा हो जाता है। डन। नेक्स्ट है मैथ की जो रेंज है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। लेस देन अब क्या चाहते हैं हम कि जो हमारे ये लेस देन का है कंडीशन, इसमें क्या है कि जो हमारे 50 से लेस हैं उनका कलर हमें रेड चाहिए है, तो सिंपली रेड पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो जो 50 से जो लेस हैं उनका जो कलर है वो रेड हो गया है, बाकी जो है वो नॉर्मल है। देन ऐसे ही हम नेक्स्ट पे अप्लाई करके दिखाते हैं साइंस में क्या करते हैं, वापस से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा बिटवीन में क्या होता है कि कई बार हमें ये होता है कि हम चाहते हैं कि जैसे 50 से जो 60 के जो बीच के बिटवीन जो स्टूडेंट हैं उनका कलर येलो होना चाहिए, या उनका कलर कोई और आप देना चाहते हो वो यहाँ से आप दे सकते हो। तो यहाँ पे किसका चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें 50 से 75 जो स्टूडेंट हैं उनका कलर हमें रेड चाहिए, सॉरी येलो कर देते हैं, चलो रेड तो हमने ऑलरेडी कर दिया, ओके कर देंगे। तो देख सकते हो जो 50 से क्या, एक मिनट, 50 से मैंने कहाँ तक का दिया था, 50 से 74, 50 से 74 के जो स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट ये अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ, मैं यहाँ से सॉरी मैं यहाँ पे भूल गई थी कि मैंने क्या दिया है। ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, एक मिनट, फर्स्टली रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन वापस से जाएंगे हाईलाइट सेल में बिट 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ दे देते हैं यहाँ पे 50 से जो 65 है, जो 50 से 65 के बीच में है उनका कलर येलो होना चाहिए और ओके कर देंगे। तो देख सकते हो जो 50 से 60 के बीच में है उनका जो कलर है हमारे यहाँ पे येलो हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें इक्वल टू में क्या होता है, कई बार जो सेम नंबर होते हैं, जैसे यहाँ कर लेते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं यहाँ पे 69 और 69 एक है, जो इक्वल नंबर है दो के हैं, या फिर हम टोटल में सपोज करते हैं कि दो स्टूडेंट्स के इक्वल नंबर हैं, तो उन्हें निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे कंडीशन पे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे टोटल में तो मैंने नहीं है किसी के सेम, देख लेते हैं, किसी के सेम नहीं है, बट यहाँ पे मैंने क्या रखा है, दो स्टूडेंट्स जो इसके जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें दो स्टूडेंट्स के नंबर जो है सेम है, ठीक है। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। अब हमें पता करना है दो मतलब किन किन के इक्वल मार्क्स हैं, मतलब कितने होने चाहिए, जैसे कौन से 69 इक्वल मार्क्स किस किसके हैं, या फिर मतलब जो कोई भी आप नंबर चाहते हो, जैसे 50 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, मतलब ऐसे आप कोई भी निकालना चाहते हो तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ओके कर देंगे। तो देख सकते हो 69 में जो है हमारे रेड हो गए हैं जिनके 69 है। देन हमारा नेक्स्ट आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। इसमें टेक्स्ट कंटेन कर रखा है, ये तो था हमारे नंबर्स, जो मार्क्स थे वो नंबर्स थे, जो पास फेल यहाँ पे हमारे दे रखे हैं ये हमारे हैं टेक्स्ट। यहाँ पे जाएंगे वापस से हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करेंगे, मतलब कि जिस सेल में टेक्स्ट है, जो रेंज हमने सेलेक्ट करी है इस टेक्स्ट इस जो हमने रेंज सेलेक्ट की इस रेंज में अगर यहाँ पे पास है उसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर वो हमारे ग्रीन हो जाएं, ओके कर देंगे। तो जो यहाँ पे पास हैं हमने क्या है कि कंडीशन लगाई है, जो पास हैं यहाँ पे वो हमारे ग्रीन हो जाएं, तो जो जितने भी बच्चे पास हैं वो ग्रीन हो गए। यहाँ पे कम जो बच्चे हैं फेल हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली फेल की अगर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो रेड कर देंगे, और जो स्टूडेंट फेल है वो हमें हाईलाइट हो जाएंगे यहाँ पे। डन। तो नेक्स्ट आता है हमारा ए डेट अकरिंग, ये हमारा डेट के लिए होता है, जैसे एक मिनट, तो जैसे यहाँ पे हमारी डेट्स हैं, यहाँ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे ए डेट अकरिंग, कि यस्टरडे जो हमारी है वो
कौन सी डेट है उसे हम क्या करना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं और ओके कर देंगे। तो ये रेंज सेलेक्ट नहीं हुई थी डेट की, दोबारा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज सेलेक्ट की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, यहाँ पे जाके डेट अकरिंग पे क्लिक किया। जैसे हमने क्या कर रखा है, यस्टरडे है, यस्टरडे जो डेट थी हमारी उस पर रेड होना चाहिए। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, टुमारो या फिर इन लास्ट 7 डेज़, लास्ट 7 डेज़ में कौन कौन सी डेट थी वो हमारी रेड होनी चाहिए। तो यहाँ से हम टुमारो कर देते हैं। जो कल डेट, अगर कल की डेट दे रखी है मतलब आने वाले, तो उसकी यहाँ पे नहीं है, अगर वो होती तो उसका भी हम कलर लगा देते हैं। दिस वीक मतलब किसी हिसाब से भी हम डेट को कर सकते हैं, जैसे टुडे कर देते हैं। टुडे में लाइट रेड फिल होना चाहिए, ओके। तो देख सकते हो जो टुडे डेट है हमारी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। डन। तो नेक्स्ट आता है हमारा डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के सेम नंबर होते हैं। जैसे ये फ़ीस है, फ़ीस मान लो, देखो 2 स्टूडेंट्स की जो सेम फ़ीस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डुप्लीकेट नंबर जानेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हाईलाइट रूल में जाएंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं या डुप्लीकेट भी कर सकते हो आप, या यूनिक वैल्यू भी को भी हम यूनिक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनके कलर देते हैं। जो भी यूनिक वैल्यू है वो हमारी, कोई और कलर देंगे, येलो दे देते हैं, ओके, येलो होनी चाहिए। तो देख सकते हो जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो हमें येलो सॉरी यूनिक वैल्यूज़ हैं वो येलो शो हो गई हैं। वापस से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे। यहाँ पे जो यूनिक कर रखा था पहले, अब डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट, ये हमें, अगर आपको देखो कलर हमने यहाँ पे तो रेड, ग्रीन, येलो, जो येलो, ये 3 जो कलर है वो शो हो रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि कस्टम करें, कोई और कलर हम यूज करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे। यहाँ से हम फ़ॉन्ट, जो हमारा टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं और उनका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बॉर्डर अप्लाई करना है तो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। कलर फिल पे जाएंगे तो कोई भी कलर यहाँ से आप फिल कर सकते हो अपनी चॉइस का। जैसे मैं ये स्काई ब्लू कर देती हूँ और ओके कर देंगे और ओके। तो आप देख सकते हो जो वैल्यू डुप्लीकेट हैं वो हमें स्काई ब्लू से शो हो रही हैं। डन। तो हम वापस से हमारी फर्स्ट सीट पे आ जाएंगे, इस फॉर्मेटिंग को हटा लेंगे। फॉर्मेटिंग को कैसे हटाते हैं, मतलब कैसे क्लियर करेंगे, तो उसके लिए रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देख सकते हो क्लियर रूल्स, जो रूल थे हमारे वो क्लियर करने हैं। तो क्लियर, तो ऑप्शन हो रहे हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, जो हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है वो क्लियर करनी है, या फिर क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, जो हमारी सीट है। अगर हम, ये तो हमारी एक टेबल है, अगर एक ही सीट में बहुत सारी टेबल हैं, 4-5 टेबल हों या उससे ज़्यादा हों, उनमें सभी में हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, तो वो हम अब क्लियर करना चाहते हैं तो एंटायर शीट में करेंगे। अगर हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है कि इतने की जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। देखो हमारी यहाँ तक सेलेक्ट हो रखी थी, इसलिए ऊपर वाले हो गए, ये नीचे वाले रह गए, तो इन्हें भी हम कर सकते हैं क्लियर सेलेक्टेड। डन। तो नेक्स्ट है टॉप बॉटम रूल। ये हमारे होते हैं, ये भी हम नंबर्स के लिए यूज करते हैं, टॉप बॉटम रूल्स। इसके लिए भी हमें फर्स्टली रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, देन जाएंगे टॉप बॉटम रूल में। इसमें क्या होता है, टॉप 10 आइटम क्या होता है, हम कई बार टॉप 10 निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हम टॉप 10 आइटम निकाल सकते हैं। उन जो टॉप 10 आइटम्स हैं उन्हें क्या, मतलब कि हमें कौन सा रंग फिल करना है, कलर जो कौन सा फिल करना है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे। तो मैं कैंसिल कर देती हूँ, रहने दो। डन। नेक्स्ट है इसमें टॉप 10%, जो टॉप 10 जो रूल है, मतलब कि जो टॉप 10% मार्क्स हैं, जो टॉप हैं, मतलब जैसे हम क्या करते हैं, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें हमें क्या होता है कि फर्स्ट सेकंड निकालना होता है, टॉप 10 स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं, तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 10%, जो 10% निकाली होती है, तो परसेंटेज वाइज अगर हम टॉप 10 निकालने जाते हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेंज सेलेक्ट करके, देन यहाँ पे टॉप 10 निकालने हैं। चलो यहाँ पे 8 निकाल लेते हैं, उन्हें क्या दे देंगे, कलर देंगे, कोई भी कलर दे देंगे। यहाँ पे रेंज सेलेक्ट नहीं कर रखी थी, ओनली यही सिलेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपली रेंज को सिलेक्ट करेंगे फर्स्टली, देन वापस से जाएंगे टॉप बॉटम रूल में। यहाँ पे क्या करेंगे,
टॉप कर देंगे। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है ना, तो इसलिए ये मैंने परसेंटेज नहीं निकाल रखी ना, तो इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज का करना है तो आप यहाँ से टॉप परसेंटेज के स्टूडेंट्स निकाल सकते हो, अदरवाइज टॉप 10 आइटम्स वैसे। तो यही था हमारा जो टॉप बॉटम रूल में टॉप 10 आइटम ऐसे निकाल सकते हैं टॉप परसेंटेज। अगर परसेंटेज यहाँ पे नहीं ले रखी मैंने, अगर परसेंटेज में हमारा डाटा होता तो वो भी हम यहाँ से टॉप जो 10 स्टूडेंट्स है या फिर कोई एम्प्लॉयज़ हैं वो निकाल सकते थे हमें। ठीक है, नेक्स्ट बॉटम 10 आइटम्स। बॉटम 10 आइटम्स में क्या होता है कि ये बोलते हैं ना नीचे से फर्स्ट आया है, नीचे से सेकंड आया है, तो वो अगर हमें मतलब कि मार्क्स में निकालना है या फिर कोई भी नंबर्स में, तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, बॉटम 10 आइटम। इसमें हम जो हमारे स्टूडेंट्स की इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब कि कितने जो स्टूडेंट्स चाहिए हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल 4 चाहिए, बॉटम में से 4 स्टूडेंट्स जो चाहिए उनका कलर हमें रेड देना है और ओके कर देंगे। तो देख सकते हो जो लास्ट से फर्स्ट आए हैं, लास्ट से फर्स्ट तो वो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आ गए हैं। देन नेक्स्ट बॉटम 10%। यहाँ से भी हम ऐसे कर सकते हैं, स्टूडेंट जितने मतलब कि स्टूडेंट्स हैं वो हमारे परसेंटेज कितने स्टूडेंट्स के नीचे से फर्स्ट हैं वो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं, मतलब कि किस किस के हैं उन्हें हम हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबव एवरेज। एवरेज हम मार्क्स से ग्रेटर दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ टोटल की रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, अबव एवरेज। अबव एवरेज पे क्लिक करेंगे, ग्रीन कर देते हैं। जो एवरेज से जो अबोव हैं स्टूडेंट्स वो उन स्टूडेंट्स के जो ग्रीन से हाईलाइट हो गए हैं, अदरवाइज जो एवरेज से लेस हैं वो हमारे नॉर्मली हैं। तो इस ऐसे हम एवरेज से जो अबोव स्टूडेंट हैं उनको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से। बिलो एवरेज, अगर आपको एवरेज से बिलो जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे बच गए हैं उन्हें अगर आपको कलर से किसी कलर से हाईलाइट करना तो यहाँ से आप कर सकते हो। डन। नेक्स्ट है डाटा बार्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्या था हम कंप्लीट सेल को फिल कर रहे थे, उनके हिसाब से हम यहाँ पे पता लग रहा था कि किस स्टूडेंट्स के अबव हैं, एवरेज है, परसेंटेज, मतलब अलग अलग चीज़ें हम यहाँ से पढ़ रहे थे। बट ये है डाटा बार्स। इसमें क्या होता है हमें ग्राफ टाइप, जैसे हम कोई भी यहाँ से कलर ले सकते हैं, या सॉलिड फिल भी है, ग्रेडिएंट फिल है, ये अपनी चॉइस है, कोई भी आप उठा सकते हो कलर। तो यहाँ से रेड कर देते हैं, येलो ये सॉरी ब्लू कर लेते हैं, ब्लू पे क्लिक करेंगे सिंपली। यहाँ पे कि हमें पता चल रहा है कि ये 43 है, 89, मतलब कि बार लाइक ये हमारा क्रिएट हो जाएगा ग्राफ टाइप। हम सेल के अंदर ये एक ग्राफ मतलब कि बना सकते हैं, ऐसे इस तरह से हम यहाँ पे डाटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डन। तो नेक्स्ट इसी में मतलब कि सॉलिड कलर, अगर आपको मतलब ज़्यादा हाईलाइट मतलब कि सॉलिड कलर देने हैं वो फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है कलर स्केल। कलर स्केल में क्या होता है, यहाँ तो हमारे थे कलर बस ओनली ग्रीन ब्लू, मतलब एक ही कलर से, बट कलर स्केल में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, रेंज को सिलेक्ट करेंगे। कलर स्केल में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो हमें शो होंगे अलग अलग नंबर के, मतलब कि जो लेस है उसके मतलब हाईलाइट करने के लिए मिडिल है, मतलब अलग अलग कलर का यहाँ पे यूज करेंगे। यही डाटा बार और कलर स्केल में डिफरेंस है ओनली। ठीक है, यहाँ से भी हम कोई अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइकन सेट। आइकन सेट में क्या होता है, इस फॉर्मेटिंग को हम क्लियर कर देते हैं, रेंज को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए वापस से जाएंगे, क्लियर रूल्स पे हम क्लिक कर देंगे। क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर देंगे। ये नीचे के सिलेक्ट नहीं हुए थे इसलिए क्लियर नहीं हुए, तो उसके लिए नेक्स्ट हम अप्लाई करने के लिए रेंज को सिलेक्ट करेंगे। देन आइकन सेट पे जाएंगे, इसमें हम आइकन्स का यूज कर सकते हैं। देखो ऐसे, देखो देख सकते हो आप, ये हमारा कोई भी एक बार ये कर दिया, देख सकते हो जो 40, ये तो हमारा एवरेज, ये लेस है इसलिए डाउन एरो आ रहा है। ये जो ये हमारे क्या है, ये हमारे इंक्रीज़ है, मतलब मोर नंबर है, तो यहाँ पे हमारा जो एरो है वो अप की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम एरो का या कोई भी डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इन आइकन्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। डन। तो ये हमारे बच गए न्यू रूल। अगर हमें न्यू रूल कोई अप्लाई करना है या फिर कोई भी मतलब कि एग्जिस्ट हमें कोई भी रूल हमारा ऑलरेडी हमने अप्लाई कर रखा है उसे हमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। डन। तो मैनेज रूल में क्या कर सकते हैं,
यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे रूल को मैनेज कर सकते हैं। रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन करंट, तो यहाँ से न्यू रूल भी अप्लाई कर सकते हो। एडिट, जो पहले हमने रूल अप्लाई कर रखा है उसमें भी हम यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग से नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेट एज ए टेबल। इसमें क्या है, हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, अगर टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट एज ए टेबल पे जाएंगे, कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेंज को सिलेक्ट करके करेंगे तो आपको ये जो ऑटोमेटिकली यहाँ रेंज शो कर देगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी जाके दोबारा भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हो और ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देख सकते हो आप, जो हमारी टेबल थी उसका इसमें यहाँ पे इस तरह से ये शो हो जाएगी, कलरफुल हो जाएगी। इसमें हमें जो ये शो हो रहा है शोइंग ऑल, अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से आप फ़िल्टर यूज कर सकते हैं। फ़िल्टर का क्या यूज होता है कि हमें अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया का या पर्टिकुलर नेम से या मतलब किसी चीज़ से भी अगर डाटा निकालना है तो वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं गुप्ता का निकालूंगी, सिलेक्ट ऑल है, यहाँ से डिससेलेक्ट करेंगे और गुप्ता पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देख सकते हो जो गुप्ता है, लास्ट नेम जिनका गुप्ता है उसका डाटा आ जाएगा। अगर और होते तो उनका भी जो डाटा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से हम वापस से फ़िल्टर हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ इसका यूज करेंगे। अब क्या है, यहाँ से हम सॉर्ट A to Z कर सकते हैं, सॉर्ट Z to A कर सकते हैं, हम डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, अगर चाहते हैं तो। यहाँ से जो अगर हम जब टेबल का जो फॉर्मेट यूज करते हैं तो वहाँ से हमें एक टेबल डिज़ाइन जो टैब है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम टेबल डिज़ाइन में से हम टेबल के जो कलर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हमें फॉर्मेट्स दिए गए हैं, देख सकते हो। डार्क चाहते हो, मीडियम चाहते हो, लाइट चाहते हो, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ये होगा। नेक्स्ट है, हम करते हैं इंसर्ट। देखो अगर हमें कहीं है ये चाहते हैं कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, उसका डाटा हमारे बीच में आना था वो रह गया, तो उसके लिए हमें इंसर्ट करनी होगी। तो यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ऊपर जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ से भी आप चाहते हैं इंसर्ट करना वहाँ से कोई भी हमें रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये हटा दिया। अगर इंसर्ट कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा दें, इंसर्ट किया है, इसे डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से डिलीट सेल कर सकते हो, डिलीट शीट रो कर सकते हो, कॉलम कर सकते हो, मतलब जो भी आपको डिलीट करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। डन। उसके बाद ये वही है सॉर्ट, फिल्टर, और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये शॉर्ट फिल्टर जो है, यहाँ पे ऐसे भी आप शॉर्ट फिल्टर का यूज कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मेट नहीं चाहिए, आप जो फॉर्मेट है टेबल का वो नहीं यूज करना चाहते, आप सिंपली शॉर्ट फिल्टर करना चाहते हो डाटा को, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो शॉर्ट फिल्टर का। नेक्स्ट फाइंड एंड सेलेक्ट। अगर आपको देखो, अगर आप किसी भी टेबल है जो हमारी, इसमें किसी भी सेल पे सिलेक्ट करते हैं और इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A करेंगे तो सारा डाटा जो सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप टेबल से बाहर कहीं पे सिलेक्ट करके और Ctrl+A करेंगे तो सारी जो सीट है वो सिलेक्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। उसमें तो पर्टिकुलर मतलब जो कितनी भी सीट है हमारी, जितनी सीट में मतलब है कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगी। बट अगर आप टेबल के अंदर सेलेक्ट करेंगे कहीं डाटा को तो वहाँ से आपकी जो टेबल जितने एरिया में डाटा वही सिलेक्ट होगा ओनली, ठीक है। और फाइंड होता है हमारा, अगर देखो बहुत सारा डाटा है, जैसे किसी भी स्टूडेंट का मतलब किसी भी स्टूडेंट का नेम जानना है या फिर डाटा जानना है तो उसके लिए Ctrl+F करेंगे। यहाँ पे आपको ऐसा विंडो शो होगा, इस विंडो में जो भी आपको फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख देंगे और फाइंड ऑल कर देंगे। तो जितने भी आपको जो भी फाइंड करना है, जितने भी, अगर जैसे नेम है, सुषमा नेम है हमारा फर्स्ट ईयर, अगर इसे सर्च करेंगे तो ये सुषमा दिखा देगा। अगर और बहुत सारी सुषमा हैं तो उसको भी ये शो कर देगा, मतलब जितने भी सेम नेम है तो वो यहाँ पे ये फाइंड कर देगा, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हमारा फर्स्ट है पिवोट टेबल। तो चलिए हम पिवोट टेबल करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारा मतलब कि डाटा होता है तो
उसमें हम पिवोट टेबल का यूज़ करते हैं। इसमें अपने हिसाब से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, एक पिवोट चार्ट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, टेबल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डाटा लिया है, इसको हम क्या करेंगे, पिवोट हमें चार्ट बनाना है। फर्स्टली मैं आपको सिखाऊंगी कि हम पिवोट चार्ट और टेबल कैसे एक साथ बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। देन जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आप जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे पिवोट चार्ट का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, पिवोट चार्ट देन पिवोट चार्ट एंड टेबल। अगर आपकी पिवोट टेबल है, उससे आपको चार्ट बनाना है, पिवोट चार्ट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको पिवोट टेबल और चार्ट दोनों क्रिएट करने हैं तो पिवोट चार्ट और टेबल पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऐसा कुछ विंडो शो हो रहा है जिसमें आपको दे रहा है सिलेक्टेड टेबल रेंज। इसमें जो टेबल की रेंज है वो मैंने जो सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग सीट पे चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, आप न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हो चार्ट को या फिर एग्जिस्टिंग सीट पे। तो ओके कर देना, मैंने न्यू पे कर दिया है, ओके कर दिया। तो ऐसा हमें शो होगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें जो हमारे आईडी, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट, ब्रांच, हेरिडेट, सैलरी जो थे हमें यहाँ पे फील्ड शो हो रहे हैं, इन्हें हम एक एक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो मुझे जो हमारा चार्ट है, मुझे या टेबल है जो, वो हमारे ब्रांच के उस पर चाहिए, मुझे ब्रांच के हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस में ब्रांच कर लिया है और जो सैलरी है वो वैल्यूज़ में कर देते हैं। डन। तो देखो आपको यहाँ पे टेबल शो हो रही है और यहाँ पे चार्ट, मतलब दोनों एक साथ हमारे क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप डिपार्टमेंट चाहिए तो वो लिगेंड में भी कर सकते हैं। देखो जो इतना सारा डाटा था वहाँ पे वो थोड़े से में हमें मतलब थोड़े से छोटा सा हमें शो हो रहा है, कम ही बहुत शो हो रहा है। और लिगेंड से या डिपार्टमेंट से निकाल कर एक्सेस में भी डिपार्टमेंट को हम रख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी हमें शो हो रहा है, इतना अच्छा मतलब कि हमें समझ नहीं आ रहा। बट अगर हम इसे लिगेंड सीरीज़ में रखते हैं डिपार्टमेंट को तो हमें ईजिली समझ आ रहा है। और जैसे ही हम हमारे चार्ट पे ऐसे क्लिक करते हैं और इसे यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, हमें जहाँ मूव कर रही है, हमारे पहले टेबल पे था तो अब हमने ये साइड में कर दिया। ऐसे हम यहाँ से ऐसे साइज़ भी इसका इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। डन। तो हमारा जो चार्ट है वो बनके यहाँ पे रेडी है। इसमें क्या करना है, हमें बहुत सारी चेंजिंग करने हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा चार्ट है वो हमें इस टाइप का नहीं चाहिए, ये कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट नहीं चाहिए, कॉलम चार्ट का टाइप चेंज करना है। तो वो हमें यहाँ पे डिज़ाइन टैब भी शो होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखो हम कोई भी चार्ट का जो डिज़ाइन है वो ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं चार्ट के, जो आप चाहते हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे चार्ट ऐसा हमें शो हो रहा है। डन। अब क्या करना है, हम क्या चाहते हैं कि जो चार्ट है उसका जो टाइप है वो चेंज करना है। तो चार्ट टाइप पे जाएंगे, चेंज चार्ट टाइप पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कॉलम चार्ट तो ये हमारा था, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई, जो भी आपको चार्ट्स लेने हैं, क्रिएट करना है आपके डाटा के हिसाब से, वो आप यहाँ से उठा सकते हो। तो पाई चार्ट पे चले जाते हैं, पाई चार्ट ही ले लेते हैं। पाई चार्ट में भी ऑप्शंस हैं, आपको कौन सा चाहिए, तो फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, ओके कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं हम, ओके करके आते हैं, तो पाई चार्ट हमारा चेंज हो गया। कॉलम चार्ट से पाई चार्ट हमने चेंज कर लिया है। वापस से चार्ट स्टाइल में जा, डिज़ाइन टैब में चार्ट स्टाइल जो हैं उनमें से हम कोई भी चार्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। तो अब देख सकते हो आपकी जो टेबल है और जो यहाँ पे हमारा चार्ट है, दोनों बहुत ही अच्छे वे से अरेंज हो गए हैं। इसमें और भी चेंजेस करने हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे ये सम ऑफ सैलरी है, ये हमारा लेबल है, इसे अगर बटन है ये हमारा, इसे हटाना है तो यहाँ से हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हाइड वैल्यू बटन ऑन चार्ट, इसे आप हिडन कर सकते हो। डन। जैसे ही आप जो
या हमारे पाई चार्ट के अंदर जो लेबल्स हैं, इन्हें अगर आप परसेंटेज में लाना चाहते हो या फिर इनके टेक्स्ट को, स्टाइल को चेंज करना चाहते हो और चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डाटा लेबल पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट डाटा लेबल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो साइड में फॉर्मेट डाटा लेबल्स हमें शो होगा। इसमें क्या कर सकते हो, जो हमारी वैल्यू है उसे परसेंटेज में लाना है तो परसेंटेज को ऑन कर देंगे। वैल्यूज़ भी अगर साथ में शो करनी है तो वैल्यूज़ ऑलरेडी शो थी, अगर उसे हिडन करना है तो हिडन कर सकते हो, शो करना है तो उसे ऑन कर देते हैं, उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम कैटेगरी के नेम भी साथ में हमें शो करने हैं तो उस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो लेबल की पोजीशन है वो सेंटर होनी चाहिए, इनसाइड होनी चाहिए, आउटसाइड होनी चाहिए, बेस्ट फिट होनी चाहिए। मतलब किस टाइप से आपको हमारे जो लेबल है चार्ट में उसकी पोजीशन है वो कैसी करनी है, वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। देन टेक्स्ट ऑप्शन साइड में शो हो रहा है, यहाँ से भी आप अपने जो लेबल का टेक्स्ट है वो किस तरह का होना चाहिए, साइज़ किस तरह का होना चाहिए, कलर वगैरह किस तरह का होना चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ से क्लोज बटन से इसे क्लोज कर देंगे। डन। तो आप देख सकते हो हमारा जो टेबल है और पाई चार्ट है वो हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब क्या करते हैं, ये तो हमने किया था सिंपली डाटा से हमें टेबल और चार्ट दोनों बनाना सीखा था, बट अगर हमें बस पिवोट टेबल है उसका अगर चार्ट करना है तो उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जैसे ही जाएंगे तो वहीं जाएंगे पिवोट चार्ट पे। पिवोट चार्ट पे आपको जो पिवोट चार्ट एंड पिवोट टेबल का ऑप्शन था वो हम ऑटोमेटिकली हिडन हो जाएगा, मतलब वो हमारा ऑन नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा और पिवोट चार्ट का ऑप्शन ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी ऑलरेडी पिवोट टेबल है इसलिए। तो पिवोट चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके कोई भी हमारे चार्ट उठा सकते हो, कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं। कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो कॉलम चार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंसर्ट डिज़ाइन टैब में जाकर, एक मिनट, तो जैसे डिज़ाइन टैब पे क्लिक करते हैं तो वही हमें ऑप्शंस जो पहले शो हो रहे थे जब हमने हमारा पिवोट चार्ट और टेबल क्रिएट किया था वैसे ही ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। चेंज स्टाइल कर सकते हैं और चार्ट टाइप, जो टाइप में जाकर चेंज चार्ट टाइप भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। डन। देख सकते हो आप कोई भी जिस टाइप से आप चाहते हो जो हमारे कॉलम जो चार्ट है उसका स्टाइल हो उस तरह से आप चेंज कर सकते हो। चेंज कलर भी यहाँ से चेंज कलर में जाके कर सकते हो। देख सकते हो हमारे कुछ ऐसा चार्ट हो रहा है हमें। ठीक है, तो आप एक पिवोट चार्ट को ऐसे क्रिएट कर सकते हो, पिवोट टेबल भी आप एक साथ दोनों को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है पिक्चर। पिक्चर में क्या होता है, अगर हमें कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो इंसर्ट टैब में पिक्चर से हम इंसर्ट कर सकते हैं। दिस डिवाइस से करेंगे। कोई भी पिक्चर अगर आप उठाना चाहते हो देख सकते हो, तो आपका ऐसा विंडोज होगा जहाँ पे भी आपने पिक्चर सेव कर रखे वो पिक्चर यहाँ से उठा सकते हो आप और इंसर्ट कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है शेप्स। अगर शेप्स इंसर्ट करनी है तो बहुत सारी यहाँ पे शेप्स हैं, कोई भी आप शेप्स को मतलब शेप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये करके दिखाती हूँ, कोई भी ये शेप है इसे इंसर्ट करना है तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप, होगी। इसमें आपको शेप फॉर्मेट जो टैब है वो ओपन हो जाएगा शेप इंसर्ट करने के बाद। तो यहाँ से आप कोई भी मतलब कलर जो शेप का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो, शेप को फिल कर सकते हो, आउटलाइन जो है वो आप कर सकते हो, शेप की शेप इफ़ेक्ट्स भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, शेडो वगैरह। ठीक है, टेक्स्ट फिल करना है, टेक्स्ट आउटलाइन चाहिए, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स चाहिए शेप के अंदर, तो आप यहाँ से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट है चार्ट्स। चार्ट्स में क्या है, डिलीट कर दी मैंने। चार्ट्स क्या है, हमें चार्ट चाहिए क्योंकि चार्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है हमें, अगर कोई भी डाटा इजी वे से मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर कोई बंदा हमारा बहुत सारा डाटा है, कोई बंदा बाहर का आ रहा है, उसे हमें जो अगर डाटा अंडरस्टैंड करवाना है तो चार्ट की हेल्प से हम बहुत ही ईजी वे से करवा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास हज़ारों वो हैं, हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट हैं, उनका रिकॉर्ड हमें शो करना है। अगर कोई बाहर का बंदा आ रहा है
कोई अदर पर्सन बोल दे हमें कि हमें बताइए, हम उन्हें ऐसे अगर हज़ारों स्टूडेंट्स का या एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड दिखाएंगे, ऐसे उसे समझ नहीं आएगा, बट चार्ट की हेल्प से वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है उसको। ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाती हूँ। रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, मतलब बहुत सारे चार्ट्स हैं। कोई भी चार्ट को सिलेक्ट करिए, मैं एक बार आपको पाई चार्ट ही दिखा देती हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिंपली उस चार्ट पे जाके उसे सिलेक्ट कर देंगे। तो जो चार्ट है उसका साइज़ भी आप सिलेक्ट करेंगे चार्ट को, और साइज़ भी साइड से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो, एक मिनट। देख सकते हो आप, जो पाई चार्ट है उसका जो चार्ट डिज़ाइन टैब भी जो ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप कोई भी मतलब कि अपने हिसाब से जो स्टाइल है देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो मैं ये ब्लैक लेके दिखा देती हूँ, ये दिखा देती हूँ। ठीक है, अब देख सकते हो आपने जो चार्ट का डिज़ाइन लिया उसमें अब आपको पता चल रहा है सुषमा गुप्ता है, मतलब सभी के जो अलग अलग है वो पता चल रहा है। ठीक है, आपको नेम शो हो रहे हैं, कलर आपको साइड में शो हो रहे हैं साथ में कि किस कलर से किसे डिनोट किया गया है। तो ऐसे आप जो चार्ट है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने हटा दिए। तो ये ऐसे ही है हमारी जो अलग अलग चार्ट है, अपने 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 डाटा के हिसाब से आप कोई भी जो चार्ट है वो यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट है पेज लेआउट। अगर आपने डाटा क्रिएट कर लिया, चार्ट वगैरह बना लिए और आपने फॉर्मेटिंग वगैरह कर ली, आपको अगर कोई भी फाइल में मतलब कि ऐसी वगैरह फॉर्मेटिंग जो की है उसे अगर सेव करना है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब कोई भी आप वर्क कर रहे हैं एक्सेल में, ऐसा तो होता नहीं कि आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना हो। ठीक है, कई बार क्या होता है प्रिंट आउट भी निकालना होता है। जैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करते हो तो उसमें क्या करते हो, डाटा एंटर कर देते हो, तो कई बार आपको क्या होता है उसका प्रिंट आउट भी निकालना होता है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, आप अपने पेज को देखेंगे तो मैंने बताया था आपको, यहाँ नीचे की तरफ आप जो पेज लेआउट है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पेज है, ठीक है, वो इस तरह से प्रिंट होगा, जो डाटा है हमारा इस तरह से प्रिंट होगा और इतना पेज में हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे आप मार्जिन्स कर सकते हो, नॉर्मल रख सकते हो या नैरो भी कर सकते हो। अगर आपका लार्ज डाटा है तो उसमें नैरो कर देंगे तो आपका जो डाटा है वो फिट हो जाएगा आपके पेज पर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे एक पेज पे ही जो डाटा है वो हमारा नहीं आ पाता। जैसे मैं इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो पेज लेआउट टैब में मैं आपको मार्जिन्स के लिए ये दिखाती हूँ। मैंने पता है क्या किया, अब मैंने कंट्रोल प्लस सी करके बहुत सारा जो डाटा है वो कर लिया, यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ठीक है, इसे ही कई बार कॉपी कर लिया ताकि ये लार्ज हमें दिखने लग जाए। तो अब क्या करेंगे, जैसे हम इसे कंट्रोल प्लस पी करते हैं मतलब प्रिंट निकालने के लिए, जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो ये हमें जो डाटा है वो 2 पेज पे शो रहा है। एक देख सकते हो आप, एक तो ये और एक ये, मतलब ये जो हमारा डाटा है वो एक पेज पे हमारा जो प्रिंट नहीं निकलेगा, ये 2 पेज पे हमें शो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें तो एक पेज पे निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ जो स्केल टू फिट है ना, इस पे जाएंगे और इसे 1 पेज कर देंगे, ऑटोमेटिक की जगह इसे 1 पेज पे कर देंगे और इसे कर देंगे कंट्रोल प्लस पी। तो आप देख सकते हो ये जो डाटा है वो हमारा एक पेज पे ही आएगा। तो इस तरह से हम अगर बहुत सारा डाटा है और हमें एक पेज पे निकालना है तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। साथ ही एक कंट्रोल प्लस पी करेंगे, हम इस डाटा को जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है अब ये इस तरह से निकल रहा है, बट अगर हम इसे लैंडस्केप करेंगे तो ये डाटा इस तरह से निकलेगा। तो मतलब हम हमारे डाटा के अकॉर्डिंग इसकी जो ओरिएंटेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट निकालना है तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप निकालना है तो लैंडस्केप में कर सकते हैं। ये हमारे डाटा पे डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का डाटा है और हमें किस टाइप से निकालना है। ठीक है,
इस तरह से हमें, और साइज़ है हम A4 साइज़ जो है वो हम जो नॉर्मली है वो रखते हैं। साथ ही में एक क्वेश्चन क्या है, ये पूछा जाता है हमें क्या नाम है इंटरव्यू में कई बार कि एक तो ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं। तो ओरिएंटेशन होती है हमारे 2 टाइप की, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ भी पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट आपको ऐसे में मिलेगी और लैंडस्केप ऐसे में मिलेगी, ठीक है। साथ ही जूम इन कितना होता है, मतलब जो नॉर्मल जूम इन साइज़ होता है हमारे MS एक्सेल में वो होता है 100, और जो हाईएस्ट होता है वो 400 होता है, और मैक्सिमम है जो, और मिनिमम वो होता है वो हमारा होता है, 1 मिनट, 10% होता है। मिनिमम जो 10% होता है, नॉर्मल होता है 100% और मैक्सिमम होता है 400%। तो ये था हमारा, अब नॉर्मल का रखा है मैंने। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे और टैब पे। देखो हमें अगर कोई भी मतलब कि क्या करना है, ये शॉर्ट फिल्टर वाला मैंने बता दिया था। अगर कोई भी मतलब कि हमें MS एक्सेल शीट में कोई भी और डाटा ठाना है तो गेट डाटा करेंगे, ठीक है। कहाँ से करना है, आपको निकालना है फ्रॉम फाइल। कोई भी फाइल है आपकी जो वर्कबुक है या अदर PDF वगैरह है, वो यहाँ से आप यहाँ पे MS एक्सेल में ले सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट डाटा वैलिडेशन, ठीक है। उससे पहले मैं फ्लैश फिल का जो यहाँ पे ऑफ है इसे करके दिखाती हूँ आपको। फ्लैश फिल का वर्क क्या होता है, हम इस डाटा को डिलीट कर देते हैं एक बार, ठीक है। ये 4 ही है। तो अब देखिए हमारा जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ठीक है। हमें कोई बोल दे कि हमें क्या करना है, अगर कोई भी इंटरव्यूअर पूछ ले हमसे कि अगर नेम और लास्ट नेम दोनों हमें जस्ट 3 या 4 सेकंड्स में एक साथ करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, जैसे इसमें क्या है, फर्स्ट नेम जो सुषमा है, ठीक है, स्पेस गुप्ता, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे Ctrl+E प्रेस करेंगे, एक मिनट। जैसे Ctrl+E किया तो ऑटोमेटिकली जो सभी के जो नेम है वो ऐड हो गए, नेम और लास्ट नेम दोनों ही एक सेल में हो गए। अगर कोई ऐसा पूछता है कि नेम और लास्ट नेम जो है वो किस तरह से होंगे, तो Ctrl+E सिंपली प्रेस करेंगे फर्स्ट में। अगर आपको कोई मैसेज भी इसके सामने प्रिंट करना था तो उस मैसेज को भी आगे लिख देंगे और उसके साथ फिर देन Ctrl+C कर देंगे, तो ये सारे जो हैं ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा MS एक्सेल में। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो डाटा वैलिडेशन क्या होता है कि हमें वैलिड करना, मतलब कि हमें कोई भी क्या होता है, कई बार जैसे हम फ़ोन नंबर लिखते हैं MS एक्सेल में, तो हम कई बार क्या होता है बाय मिस्टेक क्या होता है 11 हो जाता है, जल्दी जल्दी में अगर डाटा कोई कर रहे होते हैं तो 11 हो जाते हैं, जो नंबर्स होते हैं उसमें 11 हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, हम डाटा वैलिडेशन कर देंगे कि अगर हमें जो 10 है तो राइट होगा, अगर 10 से लेस है तो मतलब नहीं, वो सेल में हमें वो कर देगा, डाटा वैलिडेशन का रॉन्ग वो आ जाएगा, हमें एक मैसेज हमें शो कर देगा कि ये रॉन्ग है, ठीक है। और अगर 11 है तो रॉन्ग कर देगा। तो उस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए तो नेक्स्ट डाटा वैलिडेशन में क्या करेंगे हम, इसमें सिंपली जो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम फ़ोन नंबर से ले, तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और ऐसा विंडोज़ होगा। इसमें क्या करेंगे, एनी वैल्यू की जगह अलो करेंगे टेक्स्ट लेंथ और यहाँ पे दे देंगे। जैसे मुझे मिनिमम भी 10 होनी चाहिए, मतलब 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम भी 10 भी होनी चाहिए, 10 से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ओके कर देंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नंबर डालते हैं, जैसे सपोज करिए कितने हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए तो वैलिड है। अगर हम यहाँ इसकी जगह मतलब
डालें तो हमें मैसेज दे देगा, दिस वैल्यू डज़ नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। तो मतलब कि ये हमारे 11 है इसलिए ये अलो नहीं कर रहा, अगर 10 है तो अलो कर रहा है। तो मतलब ये बहुत ही अच्छा है, हमें हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम कई बार क्या होता है कि नंबर डाल रहे हैं, बहुत सारा डाटा है, कई बार क्या होता है पजल हो जाते हैं जल्दी जल्दी में, क्या होता है बाय मिस्टेक हम एक्स्ट्रा नंबर डालते हैं या फिर 1-2 नंबर छूट जाता है, तो उसके लिए बहुत यूज़फुल है ये। हमें मतलब कि ये हाईलाइट कर देगा उसको, हम जो मिस्टेक किया है उसे हाईलाइट कर देगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे डाटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको इसमें अब करवाऊंगी, वो होगा हमारा मैक्रो। बहुत ही यूज़फुल जो टॉपिक है मैक्रो हमारा एमएस एक्सेल में, वो भी हमें बहुत बार पूछा जाता है, हमें एमएस एक्सेल के जब इंटरव्यू में हम जाते हैं तो उसके लिए। तो उससे पहले मैं आपको करवा रही हूँ ये जो प्रूफिंग है, स्पेलिंग। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है हम डाटा लिख रखा है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उसे मैच करने के लिए हम यहाँ पे स्पेलिंग में जाके मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ये हमें जो डायरेक्ट डिक्शनरी प्रोवाइड करता है, इसकी हेल्प से हम हमारी जो मैचिंग्स जो स्पेलिंग है मिस्टेक्स हैं उन्हें हम यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं मैक्रो। बटन, एक अमेजिंग बटन जिसका यूज़ हम मोस्टली करते हैं जो एमएस एक्सेल में। साथ ही अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमें पता नहीं होता, वो है हमारा मैक्रोज। क्योंकि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मैक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उसका यूज़ क्या है, वो होता क्या है, मतलब इस तरीके से। तो इस वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं मैक्रो से रिलेटेड वो मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, एक मार्कशीट 1 ले रखी है, एक सेकंड शीट पे जो मार्कशीट 2 ले रखी है। तो मैक्रोज मैं बता दूँ फर्स्टली आपको क्या होता है कि इसका यूज़ हम रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं। जैसे हमें फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, हम लैपटॉप में भी कर लेते हैं, बट उसे हम बाद में देख लेते हैं। ऐसे ही हम एक्सेल में चाहे कि रिकॉर्डिंग करें, वो हम बाद में मतलब कि उस रिकॉर्डिंग में हम फॉर्मेटिंग वगैरह डाटा वगैरह जो भी राइट करें वो बाद में हम देख सकें, उसे हम कॉपी कर सकें। तो उसके लिए हम मैक्रो का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ सीट ले रखी है, इसमें मैं आपको मैक्रोज यूज़ करके बताऊँगी। तो उसके लिए फर्स्टली व्यू टैब पे जैसे ही हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है मैक्रोज। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो रिकॉर्डिंग मैक्रो स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसी विंडो शो करता है जिसमें हम जो मैक्रो का नाम यहाँ दे सकते हैं। यहाँ लिख लेती हूँ मैं मार्कशीट, डन। तो यहाँ पर हमें शॉर्टकट की देनी होती है जिसकी हेल्प से हम दूसरी शीट पे से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए Ctrl+F दे देती हूँ। यहाँ ऑप्शन है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ये 3 ऑप्शंस हैं न्यू वर्कबुक में कि मतलब जो मैक्रोज है वो न्यू वर्कबुक में अप्लाई होना चाहिए, या दिस वर्कबुक में मतलब इसी वर्कबुक में, या फिर पर्सनल मतलब सभी वर्कबुक में हमें यूज होना चाहिए। जो हमारे शॉर्टकट दे रहे हैं ये वाला जो मैक्रोज है वो किस में अप्लाई होना चाहिए। तो मैं पर्सनल में मैक्रोज वर्कबुक में कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको इसके बारे में कुछ लिखना है तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। देन ओके कर देंगे। इसके लिए इससे मैंने पहले यूज कर रखा है, तो यहाँ पर कोई और जो शॉर्टकट किया वो यूज़ कर देंगे। मैं जी दे देती हूँ, ओके। तो अब हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो इसमें कोई भी मैं चेंज कर देती हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ, कोई भी कलर चेंज कर लेते हैं। इसके जो स्टाइल है उसे चेंज कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। इनका कलर है जो वो भी चेंज कर देते हैं, वाइट कर दिया है। ऐसे आप इसका बॉर्डर दे देते हैं। चलो तो देखो ये मैंने फॉर्मेटिंग कर ली है, इसमें ये हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब इसमें क्या कर देते हैं, व्यू टैब में जाएंगे वापस से, यहाँ से हम इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे।
हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया है। देन नेक्स्ट सीट पे, जिस सीट पे अप्लाई करनी है वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे। वहाँ पे जो शॉर्टकट की दी थी वो हमेशा याद रखनी है आपको, तो Ctrl+G। तो देख सकते हो आप हमने यही जो फॉर्मेटिंग वगैरह वहाँ पे दी थी। एक मिनट, थोड़ा इनका साइज़ तो हमें बड़ा करना पड़ेगा हमारे अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो हमने यही फॉर्मेटिंग वहाँ पे दी थी, जो मतलब सेम जो बॉर्डर वगैरह बोल्ड वगैरह दी थी वही हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आप ऐसी रिकॉर्डिंग करके बहुत ही, जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो, बहुत ही टाइम वेस्ट होने से आप बचा सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में इतना हमारा ट्यूटोरियल एक्सेल का, बहुत ही वंडरफुल था। हमें बहुत सारे जो मैक्रो डाटा वैलिडेशंस वगैरह, हम कैसे हमारे डाटा को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम चार्ट बना सकते हैं, पिवट टेबल कंप्लीट हमने किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।